लेबर लॉज इन द कंटेम्प्रेरी टाइम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित यहाँ विभाग के विशेष सचिव सुनील जी, श्रम आयुक्त राजेश जी, श्रम संसाधन विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, पूरे देश से आए हुए इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जो सम्मानित अतिथिगण हैं, पैनलिस्ट हैं, उन सब का, मीडिया के बंधुओं का, आप सभी तमाम जो लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और ये 2 दिनों की जो ये राज्य स्तरीय कार्यशाला है, श्रम संसाधन विभाग की ये सोच बनी कि जो श्रम से संबंधित विषय हैं उसके बारे में मैं अभी आगे जिक्र करूंगा, तो उन विषयों पर एक मंथन हो, एक चिंतन हो, और उस चिंतन और मंथन के बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आए वो हमारी नीति निर्माण में सहायक सिद्ध हो सके। तो ऐसे प्रयास पहले भी किए गए हैं, लेकिन इस वर्ष बृहद स्तर पर ये किया जा रहा है और इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के जो तमाम पदाधिकारी इसमें लगे हुए थे तैयारी के लिए, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस अवसर पर। तो ये जो 2 दिन की कार्यशाला है, इसमें मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है, श्रम संबंधी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर गहराई से विचार विमर्श कर नीति निर्माण के नए आयामों को तलाशना। आप सबको पता है कि आज 30 अप्रैल है और आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस है। बाल श्रम उन्मूलन का जो ये अभियान है, जो लगातार हम श्रम संसाधन विभाग अपने धावा दल के माध्यम से, अन्य माध्यम से इस दिशा में काम कर रहा है। आप लोग अखबारों में देखते होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और इस 2 दिन के मंथन के बाद जो निकल कर सामने आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमारे पथ प्रदर्शन का काम करेगी। तो जो लोग भी इस सभागार में उपस्थित हैं और जो आगे आज और कल 2 दिन की कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि गंभीरता से सभी बिंदुओं को सुनें, क्योंकि जिन विषयों पर इसके विशेषज्ञ बाहर से आए हैं वो काफ़ी जानकार हैं, उस विषय के एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप ठीक से इसको समझेंगे, जानेंगे, तो आपको अपने काम में भी सहूलियत होगी और जो विभाग का उद्देश्य है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। तो इस वर्ष जो कार्यक्रम में 6 विषय हैं पैनल डिस्कशन, और इसके अलावा कल माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा प्रचार रथों को भी रवाना किया जाएगा, जो पूरे बिहार में घूम करके बाल श्रम या श्रम संबंधी जो भी विषय हैं, या जो हमारे बिहार राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की जो 16 कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, प्रचार प्रसार करने का काम करेगी। तो श्रम योजनाओं से जो आच्छादित हमारे कामगार हैं, उनके बीच में चेक का वितरण, राशि का वितरण भी किया जाएगा, और कामगारों के बीच उनके नियोजकों द्वारा उपहारों का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही आज पैनल डिस्कशन के बाद शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार गान और बिहार से संबंधित बहुत सारी प्रस्तुतियाँ होंगी। तो कुल मिला के 2 दिन सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार राज्य में सभी जो हमारे श्रम से संबंधित कार्यालय हैं श्रम संसाधन विभाग से, वहाँ पे इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। और भव्य तरीके से ये 2 दिन का कार्यक्रम, आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस और कल मजदूर दिवस या श्रम दिवस या मई दिवस, जैसे इनको हम अच्छे तरीके से इस पर मनाने जा रहे हैं। तो 2 दिन का जो कार्यशाला यहाँ रखा गया है, उसमें जो विषय है अभी एक एक करके उस पर चर्चा होगी, पैनल डिस्कशन होगा। तो उसमें जो मुख्य रूप से हमने विषय सिलेक्ट किया है और उसकी जानकार को, उसके विशेषज्ञों को बुलाया है, उसमें जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं उनको किस तरह की बाधाएं आती हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में वो विस्तार से यहाँ पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो बाल श्रम है वो एक विषय रखा गया है। जो लेबर कोड्स बने हैं या बनाए जा रहे हैं अभी भारत सरकार के स्तर पे भी, तो विशेष रूप से जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनके लिए भी एक अलग से पैनल डिस्कशन रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी एक अलग से ही पैनल डिस्कशन रखा गया है, और बिहार का जो हमारा लेबर कोर्स है उसके बारे में ये रखा गया। तो इन सब विषयों पे
ये 2 दिन की समीक्षा होगी, चर्चा होगी, विचार होगा, मंथन होगा, विमर्श होगा। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो देश और विदेश से भी आए हैं हमारे प्रतिनिधि, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा श्रम कानून के विशेषज्ञों द्वारा अपने अनुभव और जानकारी को साझा किया जाएगा। तो आप समझिए कि इतना बड़ा इसका स्वरूप दिया गया है कि बाहर से विशेषज्ञों को बुला करके और इस पर एक चिंतन मनन किया जाएगा और इस पर डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जाएगी ताकि बाद में इसको स्टडी किया जा सके और इसके आधार पर नीति निर्माण किया जा सके। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि अब तक के इतिहास में जो बिहार राज्य भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उसका जो सेस कलेक्शन की राशि है, जो निर्माण लागत का 1% होता है, तो अब तक जो प्रतिवर्ष कलेक्शन की राशि रही है, उसमें इस वर्ष यानी वर्ष 24-25 में अभी तक का सबसे अधिक सेस कलेक्शन हमारे विभाग के पदाधिकारियों की सकारात्मक ऊर्जा के कारण संभव हो सका है, 768 करोड़। तो ये 768 करोड़ की राशि जो है सेस कलेक्शन के रूप में आप सबकी मेहनत की बदौलत हुआ है। और इस वर्ष यानी 25-26 में हम कम से कम 1000 करोड़ का उपकर ग्रहण कर सकें, इस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से जो किया गया, तो इससे लाभुकों को 1 लाख से अधिक लाभुकों को इसमें 16 प्रकार की कल्याणकारी स्कीम से फायदा पहुंचाया गया, जिसमें लगभग 550 करोड़ रुपए की राशि उनको दी गई, अंतरित की गई विभिन्न योजनाओं में, चाहे छात्रवृत्ति हो या अन्य जो हमारी योजनाएं हैं, विवाह सहायता योजना, मृत्यु लाभ, इस तरह की जो भी योजना है उसमें हम लोगों ने ये देने का काम किया है। इसके अलावा आप सबको पता है, बाल श्रम जब हम विमुक्त कराते हैं बाल श्रमिकों को, तो उनको 3000 रुपये की राशि दी जाती है तुरंत, फिर उनको 25000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाती है। तो ये सब सारी जानकारी आपको आगे आने वाले सेशंस में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त लेबर कोड्स के बारे में जैसा मैंने पहले ही बताया कि कई सारे कानून जो न्यूनतम मजदूरी से संबंधित है, बोनस भुगतान से संबंधित है या समान पारिश्रमिक अधिनियम से संबंधित है, तो इन सब विषयों पे भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियम, उसको निश्चित कर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों के स्थान पर व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदर्शाएं संहिता 2020 लाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन और संशोधन ये किया जा रहा है और इस विषय पे भी पैनल डिस्कशन में चर्चा होगी। अभी बिहारी श्रमिकों की जो कर्मठता है यह सर्वविदित है और बिहार में जब भी श्रम की बात होगी, दशरथ माझी जी का नाम पूरे भारत में, पूरे विश्व में गर्व से लिया जाता है और एक उदाहरण के रूप में लिया जाता है। बिहारी जुनून का एक प्रतीक है दशरथ माझी। बिहार की अस्मिता और जुनून, किसी भी कार्य करने को पहाड़ तोड़ देना, ये साधारण वस्तु की बात नहीं है। अभी 14 वर्ष के बिहार के बालक हैं वैभव सूर्यवंशी, सबने नाम सुना होगा। नाम सुना है सबने? किन्होंने नहीं सुना है हाथ उठाइए जरा। वैभव सूर्यवंशी का नाम किसी ने नहीं सुना हो तो इसका मतलब देखिए 14 साल की उम्र में, कच्ची उम्र में, और उस बालक ने पूरे विश्व में अपना नाम, बिहार का नाम रोशन किया है। तो बिहार जो है हर चीज़ में आगे है और हमने देखा है अपने विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में और बाकी जो राष्ट्र स्तर पर जो समीक्षाएँ होती हैं, तो अधिकतर योजनाओं में बिहार अव्वल है। ये अलग बात है कि जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है उसमें कुछ और बातें होती हैं, लेकिन श्रम संसाधन आज के इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पैनल डिस्कशन का समय भी हो गया है और हमें उनको सुनना है, उनके जो विचार हैं उनको सुनना है, उनको नोट आउट करना है। तो आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर मैं सिर्फ यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों को और मीडिया के माध्यम से सभी आम नागरिकों से अपील करता हूँ कि जो बाल श्रम उन्मूलन का हमारा लक्ष्य विभाग का, उसको पूरा करें और
किसी भी स्थिति में कभी भी कहीं से कोई भी सूचना आए उस पर तुरंत एक्शन लें। कई बार जो सूचना दाता है वो सूचना देता है आपको फोन पे, मैसेज करता है या फोन करता है कि यहाँ पर बाल श्रम हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसका विश्वास आप पर से उठ जाता है, हट जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण मैंने पिछले 8 महीने के कार्यकाल में देखा है। जब मेरे पास मैसेज आया, मैंने तुरंत लेबर कमिश्नर को मैसेज फॉरवर्ड किया और मैसेज फॉरवर्ड होने के बाद तुरंत एक्शन भी हुआ। राजस्थान से 10 मजदूर यहाँ पटना सिटी के घर में रखे गए थे। उनसे बहुत छोटे उम्र के थे, 8 साल 10 साल के बच्चे थे। उनको समय पर खाना नहीं दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन हमारी टीम ने वहाँ जा करके उनको रेस्क्यू किया, फिर यहाँ रखा और उनको सारे खाना पीना कपड़ा सबकी व्यवस्था की गई और फिर उनको राजस्थान में उनके घर तक छोड़ के हमारी टीम आई। तो इसके लिए तो ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसी अगर कोई सूचना आती है तो उसको कृपया गंभीरता से लें, उसको नोट करें और उस पर तुरंत एक्शन लें। हो सकता है कि 10 में 3 सूचना ऐसी हो जो गलत हो, फेक हो, लेकिन 7 सूचना सही होने की पूरी संभावना है। तो अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे या नहीं करेंगे तो फिर लोगों का विश्वास आपसे उड़ जाएगा। तो आज के अवसर पर मैं अपनी ओर से इतना ही कहना चाह रहा था और बाकी धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, पहले डिस्कशन होगा, उसमें भी बहुत सारे विचार आएंगे, उसमें भी हम आप सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि हर सेशन में फिर क्वेश्चन आंसर राउंड भी है और उसमें आपकी जो शंकाएँ हैं, आपको जो इच्छा है, आपको जो भी पूछना हो हमारे पैनलिस्ट से आप पूछ सकते हैं। और कुल मिला के 2 दिन अच्छा रहे, ज्ञानवर्धक रहे, हम सबको एक दृष्टि दे, आगे का पथ प्रदर्शन हो सके, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।